जय हिंद सभी को। आप सभी को पता है कि अभी कौन सा सेट चल रहा है, सीएचएसएल का सेट चल रहा है, क्योंकि एग्जाम है सीएचएसएल का। तो मैं सारा जो भी एएलपी आरपीएफ वगैरह सब कराता था, एएलपी आरपीएफ वगैरह जो भी करवाता था वो सब अभी रुका हुआ हूँ 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए एक सब क्लास नहीं होगा, अभी सीएचएसएल का क्लास ही होगा। हो सके एक दो क्लास एएलपी का आ सकता है, लेकिन अभी सीएचएसएल का क्लास ही होगा। ठीक, आज हम लोग 26वां नंबर सेट करेंगे। ठीक है, 1 जुलाई से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है सीएचएसएल का। इससे पहले सारा का सारा सेट्स करवा दूंगा 2023 का, अगस्त में जो हुआ था। ठीक है, आज हम लोग का कितना होगा, 10 अगस्त का पेपर होगा, 10 अगस्त 2023 का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, पहला शिफ्ट आज सुबह में करवा दिया था, ये सेकंड शिफ्ट है। ठीक, सीएचएसएल क्वेश्चन कितना आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 25 में 25 का टारगेट हम लोग का है, लाना है, अचीव करना है। ठीक है, और क्या बोलूं, हाँ इसका जिसका जितना भी ये 25 जो जितना भी क्वेश्चन जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सीएचएसएल का, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट का आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और हो सके तो मैं कमेंट में डलवा दूंगा, ठीक, पिन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक इलेक्ट्रिक मिक्सर के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। अच्छा, हम लोग मार्क प्राइस पे कॉस्ट प्राइस आप लोग कितना बार बताया ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये होता है। तो यहाँ पे कितना 100 प्लस प्रॉफिट कितना 20% का प्रॉफिट, और 100 माइनस डिस्काउंट कितना 10% का, कितना जाएगा 120/90, ये हो जाएगा। 0 0 काट देगा, 3 से 3, 3 से 4, मतलब कितना रेशियो आएगा 4/3। मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 6500 अंकित मूल्य वाले इलेक्ट्रिक मिक्सर का क्रय मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य कितना दे दिया है 6500, क्रय मूल्य हम लोग को निकालना है। ये इसका रेशियो 4/3 था, यहाँ पे 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से ये 100 ऐसे लिख सकते हैं, 100 को हम लोग 4 से ये 25 बार में खत्म, कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 25 इन 65 इंटू 25 इंटू 75, 65 इंटू 75 कितना होता है, 65 इंटू 75, 525 2 और 5 30, 35 और 30, 75 76 77, 7 और 7 7 6 42, 42 और 7 42 और 6 सॉरी 6 67 होगा ना, हाँ 67, 40 4865 4875 इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये दे दिया है, ग्राफ दे दिया, देखिए क्या बोला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति में दी गई है वर्षों की विद्यार्थियों की संख्या में क्रमागत वृद्धि होती है। अच्छा, कौन सा राज्य में जैसे ये 994 का, 995 का, 996, 997, 988, कौन सा ऐसा राज्य है ये चारों में से जिसमें हर साल बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 80 था, 84 और बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, लेकिन यहाँ कम हो गया, तो आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा। महाराष्ट्र देख लेते हैं, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ हुआ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ भी बढ़ा, तो इसका महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। लगातार क्रमागत क्रमागत देखिए यहाँ पे संख्या में क्रमागत वृद्धि हुई थी, ये पूछा था, तो ये वृद्धि किस में हो रहा है, महाराष्ट्र में, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः इतना इतना और इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि सभी मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में अनुपात कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स कितना दिन में खत्म कर रहा है 20 दिन में, वाई कितना दिन में खत्म कर रहा है 12 दिन में, और जेड कितना दिन में खत्म कर रहा है 28 दिन में। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, क्या हम लोग का एलसीएम होता है कभी टोटल वर्क, ऐसा हम ले लेते हैं जो टोटल वर्क के बराबर हो जाए। एलसीएम हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना 420, 420 ले लेते हैं एलसीएम, है ना 420। देखिए कैसे कैसे आप लोग का एलसीएम पकड़ेंगे, 20 12 और 18 एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ से, 4 5 जा, 4 3 जा, 4 7 जा, ये सब यूनिट सब एक दूसरे प्राइम है, प्राइम नंबर है। 7 से 21, 21 इंटू 20, 21 इंटू 20 कितना हो जाएगा 420, एलसीएम 420 आ गया। अब ये 20 से 21 बार में, 12 से 12 दूनी 24, 12 या 36, 420 बटा ये हो जाएगा 35, 35 बार में। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 बार में, तो ऑल ओवर मिला के 420 काम है,
ये आता क्या है, ये एफिशिएंसी आता है, तो एक एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं ये लोग? 5 5 10 11, 3 2 5 6 1 7, 71, 71 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? 770 अगर तो 575, मतलब ये 71 से 5 बार में 355 बचा कितना? 5 6 7 70 बचा, 70 बचा, पॉइंट दिया तो ये 0 बचेगा, ये 9 के आसपास बन जाएगा, 5.9, 5.9 हम लोग का ये 6 अप्रोक्सीमेशन में 6 दिन में ये लोग काम खत्म कर देगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 12% कम हो जाती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत कितनी कमी होगी? ठीक है, कमी होगी। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक घन का क्या होता है? क्यूब का। ये एक क्यूब है, ठीक है, जिसका सब साइड ए ए ए होता है, ठीक है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? सरफेस एरिया 6a² मतलब ए स्क्वायर का टर्म में है ना, ये ए स्क्वायर का टर्म में, मतलब ये जो 12% दो बार कमी होगा, तो माइनस का 12 सक्सेसिव लगा देते हैं, फिर माइनस का 12 प्लस 12 इंटू 12/100। यहाँ पे वॉल्यूम बोलता है तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब में होता है, तो 3 बार हम लोग 12 माइनस करते हैं, ठीक है। सक्सेसिव लगता है 3 बार में का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 24 प्लस का 144, 1.44, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 22.56%। ये माइनस का 22.56% मतलब कमी हो रहा है, ये माइनस मतलब कमी हो रहा है कितना परसेंटेज का? 22.56% का, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोला है। देखिए क्या बोला है यहाँ पे। एक व्यापारी नकद भुगतान पर 5% छूट देता है, ठीक है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर अंकित करना होगा, ठीक है। 5% छूट दे रहा है और 14% को लाभ कमाना है, तो हम कितना बार बोले ना, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस क्या होता है हम लोग का? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट उसको कितना चाहिए? 14 का चाहिए, 14% चाहिए, और 100 माइनस डिस्काउंट उसको कितना देना है? 5 का देना है, तो मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 114 बटा ये 95। क्या बोला है? लाभ अर्जित करने के लिए अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर अंकित करना होगा। अच्छा, ये हम लोग मार्क प्राइस हो गया, ये हम लोग का मतलब अंकित मूल्य, और ये हम लोग का क्रय मूल्य, तो कितना कितना ज्यादा अर्जित किया यहाँ से? 5 4 9, 5 से और 119, 19 ज्यादा अर्जित किया किस पे? 95 पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत आ जाएगा। 19 5 जा और 5 से 20, मतलब 20% ऊपर अर्जित करेगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका 14% लाभ कमा लेगा 5% छूट देने के बावजूद भी। डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एक 8 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में इतनी इकाई वाली लंबी एक जीवा खींची जाती है, ठीक है। एक त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लिया हम लोग, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, 8 यूनिट एक कॉर्ड खींचा गया है, ठीक है। ये कितना का है? 10 सेंटी, यहाँ आप थोड़ा ऊंचा ऊपर करते हैं, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का है, इसका त्रिज्या कितना है? 8 का है, ठीक है। इसको अगर ये परपेंडिकुलर है, कभी डिवाइड करता है तो ये अगर ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा कभी भी, क्योंकि हमेशा ये भी कभी भी कॉर्ड पे गिरेगा ना तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा, ठीक है। ठीक, परपेंडिकुलर दिए तो हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी इकाई से क्या है? अच्छा, ये ला ओ और ये ए, ओ का वैल्यू हमसे पूछा है, ये ला वैल्यू हमसे पूछा है, तो एक्स हम लोग क्या हो जाएगा? रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम, तो 8 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, ठीक है। x इक्वल्स टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस का 5 का स्क्वायर मतलब 25, x इक्वल्स का रूट अंडर 39, ये हम लोग का यूनिट आ जाएगा। x का वैल्यू हम लोग 39 यूनिट, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? लक्षिता ने 25% की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा, ठीक है। 25% छूट पर एक सोफा सेट खरीदा। अपनी गणना के अनुसार उसने देखा कि यदि उसे यह छूट नहीं दी गई होती तो उससे इस सोफा सेट का मूल्य इतना रुपए अधिक उदा पड़ता। अच्छा, 25% छूट मतलब 25% छूट एक मतलब 1/4, 4 रुपए सोफा सेट का दाम होगा तो उसको 3 रुपए में सेल किया, ठीक है। उसको डिस्काउंट प्राइस मिला 3 रुपए में,
और कॉस्ट प्राइस उसका था 4 रुपए। तो कितना का छूट मिला, 1 का छूट मिला, यहाँ पे 1 का छूट मिला, यही 1 का बोला है ना, इतना रुपए अधिक उसको देना पड़ता अगर नहीं छूट मिलता तो। 22400, ठीक है, 22400, ठीक। क्या पूछा है, लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया, लक्षिता ने कितना भुगतान किया, 3 रुपए, तीन रेशियो भुगतान ही किया था ना यहाँ पे, 3 रेशियो भुगतान किया, तो 1 का वैल्यू इतना है तो 3 का कितना आ जाएगा, 3 इंटू 22400 कितना आ जाएगा, 4 12 66 67, इतना रुपए वो भुगतान मतलब की है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आया, इतना इजी में वे में बताया हो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा y माइनस वन बाई वाई का वैल्यू दिया है, y माइनस वन बाई वाई का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, इसका स्क्वायर में ये स्क्वायर में पूछना है, तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी इक्वल टू 8 8 जा 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर, ये वाई वाई खत्म, माइनस का 2 इक्वल टू 64, तो वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 2, तो हम लोग का 66 आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या होती है, अच्छा एल एम एन का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो हम लोग कैसे 0 लिख सकते हैं, पहले लगा अगर 2 लिख देते हैं, दूसरे को माइनस का 1, एन को माइनस का 1, तो इसका 0 आ जाएगा, दोनों को तीनों को सम करने पे, ठीक है, तो ऐसे इसको करते हैं, अब क्या है 2 का स्क्वायर बाय इसमें पुट अप कर देते हैं, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1 इंटू 2 प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू माइनस का 1, ये होगा, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस 1 प्लस ये 1 बाय माइनस का 2 प्लस 1 बाय माइनस का 2, कितना आ गया 4 माइनस का 1 बाय 2 माइनस का 1 बाय 2, ठीक है, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 माइनस का 1 बाय 2, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 2, कितना आ गया 4 2 जा 8 माइनस का 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा हम लोग का 8 माइनस 1, ये कुछ अच्छा ये सब स्क्वायर में है, ठीक है, सारे स्क्वायर में है, ये हम बाहर का स्क्वायर भूल गए थे, सब स्क्वायर में है, ठीक, ये सारा का सारा हम लोग का स्क्वायर में है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 6 बाय 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका आंसर हम लोग का 9 आ जाएगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला, एक व्यक्ति ने 13 कुर्सी प्रत्येक 150 रुपए की दर से और 15 कुर्सी प्रत्येक 130 रुपए की दर से खरीदी। अच्छा 13 कुर्सी अगर 150 के हिसाब से खरीदेगा तो कितना रुपया उसका पड़ जाएगा, 5 से 15, 5 5 3 8 1 9, 1950 रुपये 13 कुर्सी का, और 15 कुर्सी का 130 के हिसाब से, इसका भी 1950 के हिसाब से ये भी इतना ही पड़ जाएगा, तो इसको ऑल ओवर मिला के दोनों दोनों कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों मिलाने के बाद 1938 39 3900 रुपया, कितना कुर्सी का, 28 कुर्सी का, 28 चेयर्स का, यहाँ पे 15 चेयर और यहाँ 13 चेयर, 28 चेयर का इतना रुपया, ठीक है। एक कुर्सी के औसत मूल्य क्या है, एक कुर्सी का औसत मूल्य, एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, 1 चेयर का, 3900 में कितना चेयर खरीदा, 28, 28 से डिवाइड कर देते, 100 को हटा देते, इंटू 100 कर देते, डबल जीरो का हटा के इंटू 100 कर दिए, 4 से 4 7 जा 425, ठीक है, तो आ कितना किया हम लोग का, ये हो जाएगा 39 इंटू 25/7, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, यहाँ पे 7 3 जा 21.21 40, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49, इतना आ गया, तो 39 इंटू 3.57, आपने इसको सॉल्व कर, इससे ये 40 रहता है, 4 इंटू 3 39, ये अगर 4 रहता है, ये 40 और ये 40 रहता है, तो 160 के आसपास में जाता, लेकिन ये 3.5 है, 3.5 है, ये 40 40 इंटू 3.5 हम सोच सकते हैं इसके आसपास में होगा, ये होगा ना, इसमें हम बढ़ा दिए, इसमें थोड़ा सा कम कर दिए, कितना आ जाएगा 5 और 20 20 12 13 14, 140 के आसपास में जाएगा आंसर हम लोग का, तो 140 के आसपास में कौन सा है 139 है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को अप्रोक्सीमेशन में आंसर मार देना है, ठीक है, देख क्या बोला, अच्छा अच्छा ये दोनों इक्वल कब होता है, 10 मतलब 45 डिग्री पे,
टेन 45 इक्वल टू कॉट 45 होता है हमेशा, ये होता है ना, दोनों दोनों 45 डिग्री पे इक्वल होता है, तो ये भी 5a माइनस का 10 45 डिग्री होगा, यही होगा ना। तो 5a इक्वल टू 45 प्लस 10, तो 5a इक्वल टू 55 डिग्री, a इक्वल टू 55 डिग्री बाय 5, ए हम लोग कितना आ गया 11 डिग्री आ गया। चलिए ये तो हम लोग को 11 डिग्री आ गया। अब बी निकाल लेते हैं, ये वैसी वैसी ये भी लिखते हैं 5b प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 45, 5b इक्वल टू 45 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, तो 5b इक्वल टू 25 डिग्री, तो b इक्वल टू 25 डिग्री बाय 5, b इक्वल टू 5 डिग्री आ गया। तो ये हम लोग को निकालना क्या था, a प्लस बी हम लोग को निकालना था, a प्लस बी मतलब 11 प्लस 5 मतलब 16 डिग्री हम लोग का आंसर आ जाएगा a प्लस बी। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 24 सेंटीमीटर कॉर्ड वाले, 24 सेंटीमीटर का हम लोग ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये आधा आधा बांटता है, 24 सेंटीमीटर टोटल का था, तो ये 12 ये 12, ये वृत्त से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो त्रिज्या त्रिज्या हम लोग को निकालना है, ये त्रिज्या निकालना है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग जाएगा ओ और ये ए में, हाँ ओ ए मतलब ये 5 12 और 13 हम लोग को पता नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम होता है 5 12 13, तो ये 5 है 12 है तो ये 13 हो जाएगा, तो त्रिज्या त्रिज्या हम लोग को निकालना 13 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दीपक ने 1,60,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय इस प्रारंभ किया, ठीक है, पहले वर्ष के दौरान उसे 10% की हानि होती है, पहले वर्ष के दौरान उसे 10% की हानि होती है, ठीक है, लेकिन वह अपने शेष निवेश पर, शेष मतलब पहला पहला वर्ष का हम लोग देख लेते हैं, पहला साल फर्स्ट साल 160 1 2 3 10% हानि होगा तो मतलब 90% पे का हुआ होगा उसको, अब बचा कितना उसके पास 10% हानि, मतलब इतना रुपया वो लेके वो मार्केट में उतरा जिसमें पहला पहला साल में उसको 10% हानि हो गया, उसको बचा कितना 144 1 2 3 1,44,000 रुपए बचा उसके पास 10% हानि के बाद, लेकिन वह अपने शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% लाभ कमाता है। अच्छा सेकेंड वर्ष में अब कितना है 4144,000 का 5% लाभ कमा रहा था, 105 0 काट दिए, 105 इंटू 144 करेंगे आप लोग को आ जाएगा 151200, इतना रुपया अब हो गया उसके पास 5% लाभ कमाने के बाद, ठीक है। अतः वह तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी पर इतना परसेंट का लाभ लाभ कमाता है, 3 वर्ष के अंत में उसके कुल कुल लाभ कितना होगा, अच्छा थर्ड ईयर में कितना 151200 पे 25% लाभ कमाता है, 125 बटा 100, ठीक है, 25 5 25 4, तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आप लोग का 189,123 इतना रुपया हो जाएगा। अच्छा वो स्टार्टिंग कहाँ से किया था 1,60,000 से, अंत 1,60,000 से खत्म कितना किया 1,189,000 में, तो दोनों को माइनस करें तो इतना इतना हम लोग को इतना इतना उसको तब प्रॉफिट हो रहा है 3 साल में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 29,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, अर्न किया है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, यही पूछा था लाभ लाभ कितना का अर्जित करता है, तो 29,000 का लाभ अर्जित करता है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की एक निश्चित साधारण ब्याज की एक निश्चित वर्ष दर पर एक धनराशि 21 वर्षों में यहाँ पे कहा गया मैं पेन, हाँ 21 वर्षों में अपने वास्तविक मूल्य से 9 गुना हो जाती है। अच्छा 9 गुना हुआ होगा तो अगर प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट 8 पी होगा तभी ना, दोनों मिलके अब 9 गुना हो जा रहा है, इंटू 9 टाइम्स हो जा रहा है दोनों मिलने के बाद, ठीक है। एक धनराशि 21 वर्षों में, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना आया है, इंटरेस्ट 8 पी का हुआ होगा, प्रिंसिपल वैसी वैसी, रेट कितना, रेट हम लोग को निकालना है 21 वर्ष में, ये हो गया पी से पी खत्म, ठीक है, तो यहाँ पे 800 बटा 21 परसेंटेज हम लोग का आर आ गया, ठीक है, चलिए आर हम लोग का इतना परसेंट आ गया, ठीक है। यदि वह धनराशि 25 वर्षों में अपने वास्तविक मूल्य से 12 गुना हो जाती है, अच्छा 12 गुना मतलब अभी पी से 11 पी इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हुआ होगा, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना इंटरेस्ट कितना 11 पी से पी इंटू
आर इंटू कितना 25 वर्ष में, 25 बटा 100, ये पी से पीस खत्म, 25 से 4, तो रेट हम लोग कितना आ गया 44% इसमें होती। तो ब्याज दर में कितना परिवर्तन होगा। अच्छा ब्याज दर में यहाँ पे कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेशन 38% के आसपास जाएगा। ठीक है 38% इक्वल टू आर, और यहाँ पे 44%, तो दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है 6% का आ रहा है, ये 6%, तो 6% इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 6% इसका दोनों दोनों का ब्याज दर में, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक वृत्त में चाप केंद्र पर 84 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृत्त बना लेते हैं, सर्कल अच्छा बनने लगा है मेरे से, ये कितना है 84 डिग्री का है। ठीक है, और चाप की लंबाई 22 है, यहां से लेके यहां तक ये कितना है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त को का त्रिज्या रेडियस हम लोग को निकालना है, आर हम लोग को निकालना है। ठीक है, अच्छा 84 डिग्री में कितना है 22 सेंटीमीटर है, एक डिग्री में कितना हो जाएगा 22/84 सेंटीमीटर। अच्छा हम लोग ये पूरा ऑल ओवर मिला के होता कितना डिग्री का है, 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में 22/84 इंटू 360, ठीक है 12 7 जा 12 30, कितना आ गया 22 तो 366 6 7 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आया क्या, ये ऑल ओवर मिला के ये पूरा सरकमफेरेंस आया, सर्कल का, यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ। देखिए ये जो सर्कल का ये वाला जो सर्कल का सरकमफेरेंस होगा यही आया है, यही ये वाला है। सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या होता है 2πr, तो 2πr का वैल्यू कितना है 660/7, यही है, तो 2 इंटू 22/7 और r इक्वल टू 660/7, यही है, 7 से 7 खत्म, 22 से 3 बार में 30, 2 से 15 बार में, तो रेडियस हम लोग कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का रेडियस, त्रिज्या इसका 15 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा साइन ए कॉस ए इक्वल टू इतना दे दिया। ठीक है चलिए, तो इसको इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक मिनट, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, इसमें से कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कॉस कॉमन लेते हैं, कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1/4, यही होगा, कॉस ए दोनों तरफ से खत्म, क्या आ जाएगा साइन ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1/4, यही हो जाएगा। हम लोग को साइन ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबको साइन साइन में चेंज कर देते, क्या आ जाएगा साइन ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है इक्वल माइनस का 1/4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन ए इक्वल्स टू 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1/4। ठीक है, ये हो गया। अब 4 को इधर ले आते तो क्या आ जाएगा, जब 4 इसमें ऑल ओवर में एलसीएम ले लेते क्या आ जाएगा 4 यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 टू 8 माइनस का 8 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1/4। ठीक है, ये बाई 4 हटा के यहाँ से इंटू 4 इधर कर देते हैं। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको साइन स्क्वायर ए को इधर ले आते हैं, तो 8 साइन स्क्वायर ए 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 साइन ए प्लस का 7 था, यहाँ पे आके माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब समझ में आया, 7 8 56, 56 को अब कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 56 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, एक मिनट, 56 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, या ऐसे ऐसे देखिए, d इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2 है, अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा हम लोग को पता है क्या होता है, हम लोग को एक एक साइन साइन ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अगर x रहता है, जैसे x को x हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जैसे साइन है, तो यहाँ पे माइनस b क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 इंटू ए कितना है, अगला पेज है, नेक्स्ट पेज नहीं है, नेक्स्ट पेज इसी में बनाना पड़ेगा, 4 इंटू ए कितना है, ए 8 है, इंटू सी कितना है माइनस का 7,
बाय 2 इंटू ए कितना है 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा अल्फा, अल्फा बीटा क्या है साइन, ये साइन है, साइन ए का वैल्यू है, तो साइन ए हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पे ये लाइन खींच देते हैं ना, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16, ठीक है। ये 7 4 28 प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा हम लोग का 16, ये 7 8 56, कितना आ जाएगा 8 4 32 इंटू 7 4 AC ना, हाँ 8 4 32 इंटू 7 7 14 14 21 22 2 2 4 2 2 4 बाय इट वाज 16, तो साइन ए हम लोग कितना आ गया माइनस का 4 प्लस माइनस रूट अंडर 20, इसमें 16 माइनस करना है, 16 ऐड करना है 0, तो 1 3 1 4 24 240 रूट ओवर 240 बाय 16, यही है। तो साइन ए इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस ये 240 को हम लोग तोड़ते हैं क्या ना आ जाएगा, 240 को तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 440 4 इंटू 6 से काटते 6 40 बचा 4 इंटू 10, ठीक है, ये बचा, तो यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 रूट 15 बाय प्लस माइनस 4 रूट 15 बाय 16, ठीक है। यहाँ पे साइन ए कितना आ जाएगा फाइनली साइन ए इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 15 माइनस का 1 बाय 4, ठीक है, रूट अंडर 15 माइनस का 1 बाय 4, रूट 15 को आगे ले जाएगा, समझे, रूट 15 को हम लोग आगे ले गए तो हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, रूट अंडर 15 माइनस का 1 बाय 4, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग दोबारा देखिएगा समझ में आ जाएगा। साइन साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2, कॉस 45 1 बाय रूट 2 कितना आ जाएगा 2 बाय रूट 2, तो आंसर हम लोग का रूट 2 आ गया, तो इसका रूट 2 मतलब ये सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मिश्रण में एक रसायन X और जल का अनुपात इतना है, रसायन X और वाटर का अनुपात कितना है 15:9 है, ठीक है। जब इस मिश्रण का 48 लीटर जल से परिस्थापित कर दिया जाता है, अच्छा इसमें से हम लोग 48 लीटर निकाल दी, 48 लीटर निकालने के बाद रेशियो यही रहेगा, अब इसमें कितना 48 लीटर पानी ऐड कर दिए तो अनुपात हो गया 11:13। अच्छा हम लोग एक्स को तो नहीं ये किए है, एक्स को तो जोड़े नहीं है, तो यहाँ पे रेशियो तो एक्स का बराबर होना चाहिए, तो हम लोग इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, ठीक है, कितना आ गया अब रेशियो कितना आ गया, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 15 165 165, ये एक्स और ये वाटर 165 और 99 प्लस का 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 165 से ये 15 और 13 5 से 15 5 3 8 1 9 195, ठीक है, और दोनों को माइनस कर देते हैं, ये दोनों माइनस कर देते कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये हो जाएगा एक 95 96, मतलब 96 रेशियो का वैल्यू कितना दिया 48, ये दिया है, एक का कितना आधा हो जाएगा, ठीक है, एक का वैल्यू आधा हो जाएगा, तो क्या पूछा है परिस्थापन के बाद जल की मात्रा ज्ञात कीजिए, अच्छा परिस्थापन के बाद जल की मात्रा याद करिए, ये है जल का मात्रा 195, तो 195 इंटू 1/2 हो जाएगा 2 9 जाए 97.5, ये है जल का मात्रा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, तीन साझेदार साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय में क्रमशः 1000 1200 और 1500 का निवेश करता है, पी क्यू और आर कितना कितना 1000, ये हो गया 1200 और ये हो गया 1500 का निवेश करता है, ठीक है, यदि कुल लाभ इतना है तो क्यू का भाग कितना, अच्छा निवेश करता है उसी का अमाउंट में, ये इन्वेस्टमेंट है तो उसी का अमाउंट में प्रॉफिट भी होगा, तो प्रॉफिट में 1 2 सबका रेशियो निकालते हैं प्रॉफिट का, ठीक है, क्योंकि कितना का रेशियो आएगा 10 12 और 15, ऑल ओवर मिला कितना हो गया 5 2 7 1 2 3 37, 37 का वैल्यू दिया हुआ है ना 666 रुपए एक का,
इसके हिसाब से टूटेगा, तीनों को मिला देते, एक का गया 66 37 से कितना बार में कट गया, तीन, तीन, हाँ, ये हो जाएगा आप लोगों का, देखिए 111 कटता है 37 से 3 बार में, ठीक है, तो 6 × 3 18 बार में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक का वैल्यू हम लोग का 18 आ गया, तो क्या पूछा है क्यू का, क्यू का भाग कितना होगा, क्यू का भाग कितना था, 12 रेशियो था, तो 12 × 18, 12 × 18 होता है 216, तो 216 उसको रुपए मिलेगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इतना दिया है, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ, तो इसका वैल्यू पूछा है। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का हम लोग फॉर्मूला पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी हम लोग को पता है 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है 262 प्लस 2 इंटू हम लोग को यही निकालना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये निकालना था हम लोग को, कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू 262 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या हो जाएगा 400 माइनस का 262 इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। यहाँ 262 अगर माइनस करते हैं 36 38 सॉरी 38 38 138 इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दो से खत्म कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 69 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यही हम लोग से पूछा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, हम लोग पहले नीचे सॉल्व करते, क्या आ जाएगा 2/3 इंटू कर देते, क्योंकि पहले पहले बॉड मास BOD अब बोर्ड मास आप लोग पता है ना, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, तो डिवाइड है, डिवाइड हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये कितना हो जाएगा 6/5 इंटू 2/3, ठीक है, 3 से ये 2 बार में खत्म, कितना आ गया 2 2 4 2 8 8/15, मतलब नीचे तो हम लोग का 8/15 आ गया, नीचे हम लोग का 8/15, ऊपर देख लेते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हम लोग क्या है 2 1 3 3/2 प्लस 3 1 4 4/3, एलसीएम ले लेते 6, 2 4 6 प्लस 3 2 8 8 से 14/6, एक मिनट 2 1 3 3/2 प्लस 3 1 4 4/3, 6 एलसीएम आ गया, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में ना, ये गलत कर दिया हम लोग, देखिए 2 से ये 6 एलसीएम आ गया, 2 से 3 बार में तो 9, 3 से 2 बार में 8, 9 8 17 17/6 17/6, ये वाला टर्म 17/6 हो गया, ठीक है। अब पहले डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड इस यहाँ पे ये वाला टर्म सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला सॉल्व टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म तो पूरा हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला टर्म हम लोग को ये वाला दे दिया है, ठीक है। ये वाला टर्म हम लोग देख लेते क्या दिया है, 5 4 9 9/5, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, अच्छा डिवाइड में ही रहने देते, डिवाइड ना 12 13 14 15 15/4 9/5, अब इंटू 4/15, ये हो जाएगा 3 3 जा 3 5 जा, कितना आया 12/25, ये वाला टर्म 12/25 आ गया, ठीक है। आगे आगे में ये मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 10/3 से, 3 से 4 बार में, 5 से 5 5 से 2, मतलब कितना आएगा 8/5, मतलब ये ऑल ओवर ये पूरा टर्म मिला के 8/5 हो गया, ठीक है। कितना आ गया 4 से 12 13 13/3 प्लस 8/5, और ये भी यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई था, ये 8 ये इससे मल्टीप्लाई इंटू 17/6 बाय कितना 8/15, ये हो गया 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, कितना आ गया 13/3 प्लस ये हो जाएगा 17 4 68 68/15 बाय 8/15, 15 हम लोग कैल्शियम ले लेते ऊपर में, 15 एलसीएम 3 5 जाए मतलब 65 प्लस 68 बाय 8/15, 15 15 खत्म, 65 65 130 और 3 133/8, हम लोग का आंसर आ गया 133/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 1 जा 8 8 1 जा 8 बचा कितना 8 1 जा 8 बचा कितना 53,
8 6 48, बचा कितना 5/8, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए यहाँ पे हम लोग को ग्राफ दे दिया है, क्या दे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, किसका उच्चतम है यही पूछा है, कौन सा कंपनी का लाभ प्रतिशत उच्चतम है। ठीक है, इनकम, अच्छा हम लोग ऑप्शन पहले देख लीजिए, कौन कौन सा ऑप्शन दिया, बस उसी उसी का देखना है। ए डी ए ई, ए का हम लोग को देखना है, बी का नहीं देखना है, सी का देखना है, डी का देखना है और ई का देखना है। ठीक है, मतलब बी का हम लोग को नहीं, सिर्फ एक बी का नहीं देखना है। चलिए बी का हम लोग पहले काट देते हैं। अब यहाँ पे ए का पहले हम लोग देख लेते हैं। ए का कितना कितना का, ये हम लोग का इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, कितना का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है हम लोग का कितना 148 और 122, कितना आएगा 6 2 26 का अंतर आ रहा, 26 बटा एक्सपेंडिचर मतलब 122 इंटू 100, ये आप लोग सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करिए 21.31% आ जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं, ये दोनों का अंतर, ये कितना हो जाएगा 240 और 186, ये हो जाएगा 4 और 8 8 8 6 14 होता है, लेकिन 5। ठीक है, 54 बाय 186 इंटू 100, सी का हम लोग का हो जाएगा ये 29.03%। ठीक है, 29.03%, इसका हो जाएगा 29.03%। ठीक है, डी का देख लेते हैं, डी का कितना है अंतर 50 बटा 170 इंटू 100। ठीक है, ये 0 0 कटा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आप लोग का डी का, अच्छा ये 29 पॉइंट, हाँ ये हो जाएगा 29.41%। ठीक है, डी का। और ई का लास्ट में देख लेते हैं, ई का कितना डिफरेंस है, ई का हम ये हो जाएगा 22 का डिफरेंस है, 22/166 इंटू 100, ये आप लोग सॉल्व करें तो इसका आ जाएगा 13.25%। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, सबसे ज्यादा लाभ प्रतिशत किसमें है, डी में है 29.41, तो इसका डी नंबर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये हम एक्स्ट्रा पेज लेके आए थे इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोले। त्रिभुज एस टी यू, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एस टी यू जैसा जैसा बोला वैसे तुरंत बना देने का है। ठीक है, एस टी और ये यू। ठीक है, वी भुजा एस टी पर एक बिंदु है, एस टी पर एक वी हम लोग का बिंदु है। ठीक है, डब्ल्यू भुजा एस यू पे एक बिंदु है, ये डब्ल्यू एक तो डब्ल्यू, ठीक है एक बिंदु है, इस प्रकार है कि वी डब्ल्यू यू टी, अच्छा इसको बोल दिया जोड़ देने, वी डब्ल्यू यू टी एक समलंब है मतलब ट्रेपेजियम है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है ना। ठीक है, वी डब्ल्यू बाई टी यू, ये 2 है तो ये 7 है, रेशियो में है। ठीक है, तो समलंब ये समलंब ये का क्षेत्रफल और एस टी यू का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा एस टी यू हम लोग को पता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी, बड़ा ट्रायंगल एस टी यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला एस वी डब्ल्यू, ये अनुपात किसका अनुपात हो जाएगा, कोई भी एक साइड ले लीजिए, बड़ा साइड का यूटी का स्क्वायर बाय इसका वी डब्ल्यू का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो एरिया ऑफ एस टी यू कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एस वी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एस टी मतलब 7 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, मतलब ये 49/4, मतलब देखिए ये हम लोग का अगर 4 है, देखिए ये हाँ ब्लू से दिखा रहा हूँ, इसका अगर एरिया हम लोग का एस एस किसका है, एस एक मिनट इसको थोड़ा साफ कर देता है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका एरिया कितना दे दिया हम लोग को, इसका एरिया है एस वी डब्ल्यू का, ये हम लोग का 4 है। ठीक है, और एस टी यू इसका एरिया हम लोग का 49 है, येलो से दिखा देता हूँ इसका एरिया, ठीक है इसका एरिया हम लोग का 49 है, ये 4 है ये 49 है। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कि एक मिनट यहाँ पे दिख जाएगा, हाँ यहाँ पे ये 49 है। ठीक है, ये 49 है। ठीक, तो क्या पूछा है, दोनों का अनुपात पूछा है। अच्छा वी डब्ल्यू यू टी क्या आ जाएगा, 49 माइनस का 4 मतलब ये 45
मतलब ये जो एरिया हो जाएगा हम लोग का, ये वाला एरिया हम लोग का कितना आ जाएगा 45। ठीक है, ये छोटा ट्रायंगल का, ये छोटा ट्रायंगल था ना यहाँ से, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल था, इसका एरिया 4 है, इसका 45 है, तो रेशियो किसका निकालना था, इसका बड़ा लगा, मतलब ये 45:4 आ जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, 40, अच्छा 45:, बड़ा बड़ा ट्रायंगल का, बड़ा एस टी यू का हम निकालने बोला था, एस टी यू का कौन सा ट्रायंगल था, ये 49 था एरिया, 45:49, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख क्या बोला है, संजना स्तर जल में इतना किलोमीटर की चाल से नाव चला सकती है, मतलब ये नाव का चाल है, वी का चाल है, वी दिया हुआ है। धारा के प्रतिवाह एक निश्चित दूरी नाव चलने में, धारा के अनुप्रवाह समान दूरी नाव चलने में दुगना समय लेता है। अच्छा, दुगना समय लेता है, मतलब v प्लस यू, ये स्पीड हो गया, ये स्पीड का अंतर, ये v प्लस यू है, एक बार v माइनस यू है। ठीक है, ये स्पीड है, ये टाइम कितना ले रहा है, ये अगर 1 घंटा ले रहा है तो यहाँ पे 2 घंटा ले रहा है, दुगना समय लेता है। ठीक है, धारा की चाल क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो धारा की चाल क्या है, अच्छा यही बोला है, तो मतलब v प्लस यू बाय v माइनस यू कितना हो गया, 1/2, ये अच्छा 2/1, हाँ 2/1, 2/1। ठीक है, तो 9 प्लस यू बाय 9 माइनस का यू इक्वल टू 2/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का एप्लीकेशन कर देते, क्या दिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 प्लस यू इक्वल टू 18 माइनस का 2u, इधर आ जाएगा तो 3u इक्वल टू 18 माइनस का 9, 3u इक्वल टू 9, u इक्वल टू 3, मतलब हम लोग को धारा का चाल हम लोग को 3 किलोमीटर पर आवर मिल गया, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग को सेट कर क्या बोला है देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे ग्राफ दे दिया, क्या बोला है, भारतीय राज्य का वार्षिक कृषि उत्पादन टनों में उल्लेख दिया हुआ है। ठीक है, कुल उत्पादन इतना टन है। ठीक है, मक्के का मक्के का वार्षिक उत्पादन कितना है, मक्का मतलब मेज, मेज का, मक्का का वार्षिक उत्पादन कितना है 95, ये 95 डिग्री, ये देखिए ऑल ओवर मिलाकर 360 डिग्री है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री का हम लोग को दिया हुआ है कितना, 12960। ठीक है, हम लोग को कितना 95 डिग्री का निकालना है, 1 डिग्री का 12960 बाय 360 कर देंगे, और 95 डिग्री का हम लोग को निकालना तो कितना हो जाएगा 12960 बाय 360 इंटू 95, ये हो जाएगा 0 0 कटा, ये हो जाएगा 6 से काट देंगे, 6 से, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 6 जा 6 12, 6 6 7 8 9, 6 6 जा 6 से 6 18 36, तो मेज जो हो गया मक्का 95 डिग्री इक्वल टू 95 इंटू 36, 95 इंटू 36, ये हम लोग को हो जाएगा 95 इंटू 36 आप लोग करेंगे तो ये 3420 टन, 3420 टन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।